आज पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में सिद्धू कान्हू और उनके साथियों का, फूलो झानो और पूरी संथाल विद्रोह के सभी साथियों के प्रति आज सबसे पहले अपना नमन अर्पित करते हैं। उनकी वीर गाथा आज के दिन में इस राज्य और देश के अंदर जितने भी विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ में, उसमें से सबसे बड़ी घटना में से एक है। इस कुर्बानी को अलग अलग संस्था, अलग अलग पार्टियां अलग अलग रूप से आज मना रही। हम भी सिद्धू कान्हू के इस पार्क पे आकर उनको नमन कर रहे हैं। मैं हमेशा झारखंड और झारखंड वासियों के लिए और देश के अंदर जो जनजातीय रूप से इस भूमिपुत्र के और भूमि के लिए जिस तरह से हुल और लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इसकी केवल ये नहीं कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, लड़ाई में ईमानदारी अगर आज कहीं देखना है तो इस लड़ाई को खोल के देखते हैं। और ये हमने नहीं कहा है, मैंने कई बार इसको दोहराया है कि अंग्रेजों ने भी यहाँ से जाने के बाद जब इस देश के अंदर जितनी भी कठिन उनके साथ लड़ाइयाँ हुई, कठिन अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के लोगों का, भूमिपुत्रों का, राजा अजाओं का सामना हुआ, या फिर लैंड के जो मालिक हैं, जमींदाताओं के साथ जमीन कर को लेकर जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसमें से ये बड़ा इसलिए था क्योंकि निहत्थे केवल पारंपरिक हथियार से इन लोगों ने अंग्रेजों का सामना किया। मैं ईमानदारी की बात ये कह रहा था कि लड़ाई में शहादत किसे कहा जाता है, ये हुल सिखा के जाएगा और ये इतिहास उनको सिखा सकता है कि जितनी भी लड़ाइयाँ और जितनी भी घटनाएँ हुई, पूरे लड़ाई में इन्होंने कभी भी पीठ पर गोली नहीं खाया, छाती पर गोली खाया था, जो अपने में आज के दिन में भी एक पूरा स्मरणीय और इसलिए मैं ऐतिहासिक घटना कहता हूं। और ऐसा ईमानदारी पूर्वक लड़ा जाने वाला ये सबसे बड़ा विद्रोह था। देखो, कभी कभी लगता है ये सरकार और सरकार के मुलाजिमों को कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था मूल बातों को ऊपर आने नहीं देना चाहती है। सिद्धू कान्हू के परिवार के वंशज, जिनसे आप जानते होंगे कि उनसे हमारा किस रूप से संबंध है, हमने उस परिवार में जाकर बैठ के उस परिवार के चिराग को मैंने स्थापित किया। और मुझे अच्छा लगता है जब वही हमारा मंडल मुर्मू आज के दिन में वो पूरा हुल फाउंडेशन के तहत जब एक कार्यक्रम करने के लिए आगे बढ़ा है, तो उन्हें प्रशासन के लोग रोकने का काम कर रहे हैं, उन्हें करने नहीं देना, क्योंकि हुल पर सरकार का अधिकार नहीं, या फिर इस क्रांति में सिद्धू कान्हू पर उनका अधिकार नहीं। सरकार इस रूप से लाठी डंडे और अपने जोर पर काम करना बंद करे, बल्कि हुल के यथार्थ को स्थापित अगर कर पाएगी, राजनीतिक ताकत और क्षमता उसमें है, आज उन्हें इस प्रदेश का जनादेश है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि हुल के क्रांति के मूल कारण को इस राज्य में यथावत रूप से स्थापित करे। ये पूरा जनजाति, पूरा संताल इस हुल के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहता है, उसको छोड़कर इतर ये अपना जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग सिद्धू कान्हू जी को नमन करने आते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने आज़ादी के संदर्भ में सोचा था, जो वो स्वतंत्रता चाहते थे यहाँ के आदिवासियों की, मूलवासियों को भावना को लेकर के, वो अब तक हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं और उसमें और आगे तक कैसे जाना है। जिस तरह से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, हमारे ऐसे ही आदर्श पुरुषों के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनकी जो भावना थी उसको केंद्र बिंदु में रख करके हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और जो हम लोग सारे लोग हैं, सब लोग मिल करके आज संकल्प लेते हैं कि जैसी आपकी भावना थी वैसी झारखंड बनाने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, अभी क्या वहाँ से सूचना आ रही है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं इतना समझता हूँ कि सबकी अपनी अपनी भावना होती है और अपने तरीके से लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसमें कई बार प्रशासन को परेशानी भी होती है, उस मद्देनज़र कई बार प्रशासन एक्शन में आता है, लेकिन हम समझते हैं ये कोई विशेष बात नहीं है। थोड़ा बहुत कहा सुनी होती है और उसके बाद जो मूल उद्देश्य हमारा, उस पर राजनीति करना नहीं होता है। मूल उद्देश्य है कि हम अपने आदर्श पुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जो
झारखंड के बारे में सोचते थे वैसे लोगों को कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करें, ना कि उस पर जा करके राजनीति करें। हूल दिवस पर क्या संदेश? देखिए, आज हूल दिवस है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पार्टी के तरफ से हम लोगों ने सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, फूलो झानो को नमन किया है। और आज का ये जो दिन है अपने आप में क्रांति का बोध कराता है और हूल दिवस को हम क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते आए हैं। और हम लोग यहाँ पर आकर के सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और इनके द्वारा जो किए गए काम है, जिस तरह का ऊर्जा इन्होंने आदिवासी समाज में स्थानीय लोगों के अंदर में भरने का काम किया है, उस ऊर्जा को यहाँ हम लोग महसूस करते हैं। और जब यहाँ से हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये प्रण लेकर के जाते हैं कि चाहे हम सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन राज्य के लोगों के लिए जो संघर्ष इन लोगों के द्वारा किया गया है, उस संघर्ष को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और हक अधिकार की लड़ाई को हमेशा जारी रखेंगे। बाबा की तबीयत कैसी है, अपडेट बता दिए थोड़ा सा, राज्य की जनता को भी चिंता है। देखिए, बाबा की तबीयत पहले से बेहतर है और जब पूरे राज्य और पूरे देशवासियों का दुआ आशीर्वाद उनके साथ है तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई दूसरी बात हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में जो सुधार आ रहा है, इससे हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं और हम लोगों के बीच में बाबा बहुत जल्द आएंगे और उनका मार्गदर्शन इस राज्य की जनता को, पार्टी को मिलता रहेगा। जानकारी हम लोगों को है, शासन प्रशासन भी वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। माननीय मुख्यमंत्री जो आज उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, चूँकि बाबा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो पूरा समय उनके साथ में दे रहे हैं, उनके भी संज्ञान में ये सारी बातें हैं। और शासन प्रशासन को जो भी दिशा निर्देश देने का काम है वो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और मामला जितना हम समझ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और हूल दिवस में सारे लोग वहाँ पर शामिल भी हो रहे हैं और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव को नमन भी करने का काम वहाँ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।